फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट में आईपीओ हिट होने वाला है बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड का। ये आईपीओ आपको खुलता हुआ नजर आएगा 30 तारीख यानी कि कल। और ये आईपीओ है क्या? बेसिकली इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, किस तरह के सेक्टर में ये कंपनी इन्वॉल्व है और ये आईपीओ लेकर आई ही क्यों है। क्या करना चाहिए आपको अपनी गाड़ी कमाई इस आईपीओ में इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं, कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ये सारी चीजें करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 2016 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था और ये एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि ये कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है और ऑफर करती है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विसेज टू मेजर बैंक्स इन इंडिया। बेसिकली क्या होता है कि बैंक जो ब्रांच के थ्रू ऑपरेशन करते हैं, उसके अलावा उनको और भी लोगों की जरूरत होती है जो कि बैंक की सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सके। तो ये कंपनी वो वाला काम करती है। असिस्टेड ई सर्विस का काम करती है और ई गवर्नेंस सर्विसेज करती है अलग अलग ग्रास रूट लेवल पर, यानी कि सरकारी क्षेत्र से इनके बिजनेसेस आते हैं। 3 कैटेगरी में इसके बिजनेस को डिवाइड कर सकते हैं आप: बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, असिस्टेड ई सर्विसेज और ई गवर्नेंस सर्विसेज। सरकार के द्वारा अलग अलग जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना फ्रेंड्स, तो वो सर्विसेज आपको कैसे मिलती है? इन कंपनियों के माध्यम से मिल सकती है। कभी आप इनके थ्रू भी हो सकता है टकराए हों। कंपनी क्या है? कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज की एक सब्सिडियरी है। ये कंपनी मेरे ख्याल से आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये कंपनी वीज़ा, पासपोर्ट, सेलुलर और अदर सिटीजन सर्विस को प्रोवाइड करती है और काफ़ी अच्छा इसने अपना वेल्थ क्रिएट करके अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। और ये कंपनी एक ही जगह नहीं, एक ही देश में नहीं है, एशिया में है, अफ्रीका में, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में है और मिडिल ईस्ट में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीएलएस इंटरनेशनल। तो यानी कि जो पेडिग्री है, जो इसकी होल्डिंग कंपनी है, वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी एंड इट इज़ ओनली लिस्टेड कंपनी इंगेज्ड इन दिस डोमेन इन इंडिया। इस सेक्टर में ये एकमात्र ऐसी कंपनी है। मैं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बीएलएस ई सर्विसेज का आईपीओ आपके सामने आया हुआ है। 31 मार्च 2023 को मर्चेंट नेटवर्क जो इसका है वो 92,427 का हो चुका है इन ऑर्डर टू सर्व दी जो अनडिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड पॉपुलेशन, जो लोगों के पहुंच में सर्विसेज नहीं होती है उन तक ये पहुंच जाते हैं। अब अगर बात करें कंपनी के एम्प्लॉइज की, तो 3071 एम्प्लॉइज हैं कंपनी के पास एज ऑफ जून 30, 2023, और जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जो है 2413 है। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की संख्या काफी बड़ी है फ्रेंड्स। बाकी रेवेन्यू वगैरह जो है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। बिजनेस मॉडल को समझने के बाद फ्रेंड्स आइए कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डाल देते हैं। कंपनी का जो एसेट्स है 31 मार्च 2021 को 40 करोड़ था, जो बढ़ करके 2022 में होता है 55 करोड़, देन 2023 में होता है 180 करोड़ के आसपास, और 30 सितंबर 2023 6 महीने के 2024 के फाइनेंशियल ईयर में वो हो गया है 213 करोड़। यानी कि 40 करोड़ वाली कंपनी आपको बुक वैल्यू में नजर आएगी 213 करोड़। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 65 करोड़, 98 करोड़, 246 करोड़। 65 करोड़ से हो गया सीधा सीधा 246 करोड़। तो गजब का यहाँ पे रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 158 करोड़ ऑलरेडी 6 महीने का है। अगर आप इसको डबल करेंगे तो 300 करोड़ के ऊपर का यहाँ पर एनुअलाइज्ड अर्निंग आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, ये तो हो गया रेवेन्यू यानी कि टॉप लाइन। अब बॉटम लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसर्न नजर आएगा। 3 करोड़ 15 लाख, देन 5 करोड़ 38 लाख, देन 20 करोड़ 33 लाख। यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कंपनी उसका पार्ट है और एक बिजनेस को वो डीमर्ज करते हुए नजर आ रहा है। अर्निंग है यहाँ पे जो 3 करोड़ वाली अर्निंग थी फ्रेंड्स, तो वो हो जाती है 20 करोड़। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 6 महीने में ये हो गया है 14 करोड़ 68 लाख। तो 14 करोड़ 68 लाख, इसको अगर आप डबल कर देंगे तो ये 28 करोड़ के ऊपर आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी 29 करोड़ के भी ऊपर। नेटवर्थ की बात करेंगे तो फिलहाल कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 120 करोड़। टोटल बोरिंग कंपनी के पास फिलहाल कुछ भी नहीं है। आईपीओ लाने के पहले कंपनी ने इसको कंप्लीट वाइप आउट कर लिया है। पहले 11 करोड़ थे एंड देन 8 करोड़ थे। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल्स में यहाँ पर सभी में ओके नजर आ रहा है फ्रेंड्स। जहां तक पीयर कंपैरिजन की बात है, कंपनी ने ई मुद्रा लिमिटेड को अपना पीयर कंपैरिजन में घोषित किया हुआ है, जो कि डिजिटल सिग्नेचर क्षेत्र में काम करती है। 8 के ईपीएस पे अवेलेबल कंपनी है और अगर आप इसकी एनएवी की बात करेंगे वो 53 है और 56 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, जो कि यहाँ पर आपको 44 नजर आएगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी अगर आप देखें तो 8.5 है और इनका जो है 7.2 है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर ई मुद्रा से ये कंपेयर करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ई मुद्रा एक कंपेरेबल नहीं है। इनके सेक्टर्स कुछ अलग है और इनके सेक्टर अलग नजर आएंगे। कुछ और बेसिक जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में।
फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। तो अभी फिलहाल देखते हैं पैट मार्जिन। तो पैट मार्जिन के अंतर्गत यहाँ पे 2020-21 से आप देखते हैं कि 4.88 है परसेंट है। यहाँ पे पॉइंट लगाना मैं भूल गया हूँ फ्रेंड्स, 4.88। उसके बाद है 5.56%, यहाँ पे ये बढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। उसके बाद 8.36 हो गया, और इस समय 6 महीने का अगर आप देखेंगे तो 9.4। तो पैट मार्जिन में लगातार कंपनी में सुधार आ रहा है, दैट इज अ गुड साइन। लास्ट 3 साल का अगर एवरेज ईपीएस अगर आप देखें तो वो हो जाता है 1.89 रुपीज। आईपीओ के पहले कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है फ्रेंड्स वो है 7 रुपीज, और एनएवी 30 सितंबर 2023 को प्री आईपीओ की मैं बात कर रहा हूं, ये है 19 रुपए 25 पैसे। और आईपीओ के बाद हायर प्राइस बैंड, जो इशू का हायर प्राइस बैंड है, अगर उससे आप लेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाता है 2 रुपए 76 पैसे, और एनएवी हो जाती है 48 रुपए। लास्ट 3 साल का अगर आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करेंगे परसेंटेज टर्म्स में 26.26%, यानी कि 26% का एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी ने प्रोड्यूस किया। लास्ट 3 साल का एवरेज है ये। अब फ्रेंड्स जिस पर निगाहें होती हैं, FY24 को अगर एनुअलाइज करिए आप तो पीई रेशियो जो आएगा वो आएगा 41। तो फ्रेंड्स BLS ई सर्विसेज के बाकी डिटेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 30 जनवरी को ये आईपीओ खुलेगा और 1 फरवरी तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए होगी। बाद के स्प्लिट के लिए चांसेस रखे गए हैं। 129 रुपए से लेकर 125 रुपए का हायर प्राइस बैंड है। 108 शेयरों का एक लॉट। इशू जो है टोटल 310 करोड़ रुपए का है, 310 करोड़ 91 लाख रुपए का। और सबसे पॉजिटिव बात है कि फ्रेश इशू है फ्रेंड्स, 310 करोड़ 91 लाख पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है तो आपको ये आईपीओ आपके डीमैट अकाउंट में 5 तारीख को क्रेडिट होगा, यानी 5 फरवरी 2024। और अगर नहीं मिलता है तो 5 फरवरी 2024 को ही रिफंड हो जाएगा। लिस्टिंग डेट आईपीओ की होगी 6 फरवरी 2024। ये पूरी डिटेल मैंने आपके सामने रख दी है फ्रेंड्स। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर आपको फ्रेंड्स क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो 75% आपको रिजर्व्ड है इशू, 10% रिटेलरों के लिए और एनआईआई में 15% के लिए, यानी कि इस आईपीओ में मारामारी होने वाली है फ्रेंड्स, केवल 10% रिटेल के लिए है। अब बात करते हैं रिटेल एप्लीकेशन किस तरह से लगेंगे। एक लॉट के लिए आपको 108 शेयरों के लिए 14,580 रुपए लगाने होंगे। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट के लिए 1404 शेयरों के लिए 1,89,540 रुपए लगाने होंगे। और एचएनआई में एस कैटेगरी में 14 लॉट के लिए 1512 शेयरों के लिए 2,04,120, और SHNI मैक्सिमम 68 लॉट के लिए 7,344 शेयरों के लिए 9,91,440 शेयरों के लिए रुपए आपको लगाने होंगे। और BHNI मिनिमम 69 लॉट के लिए 7,452 शेयरों के लिए 10,06,020 रुपए। जो भी आपको जिस भी साइज में आप पसंद है वहां पे आप विचार कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस आईपीओ से मिले पैसों का क्या होगा। कंपनी स्ट्रेंथनिंग करेगी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपनी पूरी की पूरी कैपेबिलिटी को, जो प्लेटफॉर्म पे कंपनी अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें निवेश करेगी। और फंडिंग इनिशिएटिव ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ बाय सेटिंग अप BLS स्टोर्स, PLS स्टोर भी सेट की जाएगी। और अचीविंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन, कुछ कंपनियों को भी खरीदने का कंपनी उद्देश्य रखती है अपने अंदर और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अब फ्रेंड्स आपके मन में सवाल ये हो रहा होगा कि करना क्या चाहिए। देखिए आपके मन में अगर प्रश्न है तो वो होंगे सबसे पहले लिस्टिंग गेन के लिए क्या करना चाहिए, लिस्टिंग गेन होगा या नहीं। अभी मैंने इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो देखा, कंपनी मेजर रूप से गवर्नमेंट सेक्टर को सर्विस देते हुए नजर आ रही है, जहां पर कि सरकार क्या करती है, अपने ज्यादातर काम क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है और वही सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आउटसोर्स वाले बिजनेस में और गवर्नमेंट के साथ कंपनी का जो है अच्छा खासा यहाँ पे तालमेल रहने वाला है। तो बिजनेस मॉडल अच्छा, लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं होगा, ये जानने के लिए आइए मैं चलता हूं आपको लेकर के ग्रे मार्केट प्रीमियम को। तो फ्रेंड्स 29 तारीख के दिन 135 इसका देखिए हाई प्राइस बैंड है और 155 रुपए की जीएमपी चल रही है। और परसेंटेज में अगर बात करेंगे आप तो 114%, 100% से खुलाई है फ्रेंड्स। तो जबरदस्त यहां पर डिमांड इसकी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि यहां पर आपको लिस्टिंग गेन होगा, लिस्टिंग गेन होने की संभावना है, क्योंकि देखिए बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और कंपनी ने पिछले 3 साल में अच्छा खासा यहाँ पे फायदा कमाया है। रेवेन्यू में आप देख लीजिए, बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों में, बॉटम लाइन में भी आपको अच्छा खासा वो आप देख रहे हैं कंपनी गेन, बोरोइंग में भी 0 है, तो फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो इस कारण आप देख रहे हैं कि जीएमपी भी जबरदस्त आपको शो हो रहा है। मार्केट अच्छा रहेगा तो 70% से लेकर के 100% भी आ सकता है यहाँ पे
एटलीस्ट मुझे लगता है 50% तो आना ही चाहिए। अब फ्रेंड्स दूसरी बात है लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप निवेशित रहना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन के साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है, आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। यानी कि दोनों ही लिहाज से मैं यहां पर कन्विंस्ड हूं इस आईपीओ से। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो भी ओके है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो भी मेरे ख्याल से यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। पेरेंटेज अच्छा है, पेडिग्री अच्छी है। आप देख सकते हैं कि बीएलएस इंटरनेशनल ने अच्छा खासा रिटर्न आपको दे दिया है, एक मिड कैप कंपनी अब वो हो चुकी है। तो इस तरह से मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म में, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आपको ये स्टॉक रिटर्न दे सकने की स्थिति में हो सकता है। थोड़े वैल्यूएशन और भी सस्ते होते तो मेरे ख्याल से अच्छा होता, लेकिन फिलहाल ये आईपीओ इधर बीच आए हुए कुछ आईपीओ से कुछ अच्छी क्वालिटी का नजर आ रहा है। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कोई भी एक्शन अगर आप लेना चाहते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एक एजुकेशनल वीडियो है जो कि इस आईपीओ के बारे में अपडेट कर रहा है फ्रेंड्स। बाकी आप कोई भी अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।